अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको भी मेरे चैनल पर खुश आमदीद। सो गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है ये है 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग। ये 10 मुहर्रम से लेकर और कल रात तक का व्लॉग है। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी, स्पेशली उनको सरप्राइज़ देने के लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि वो घर पे होते हैं। तो 10 मुहर्रम वाले दिन वो घर पे थे, तो उनके लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंने 2 डिफरेंट डिशेज़ बनाई थी। उसके अलावा अफ्तारी भी बनाई थी, क्योंकि 10 मुहर्रम पे मेरा भी रोज़ा था और उनका भी रोज़ा था। तो खैर, ये है 10 मुहर्रम का दिन। यहाँ पर मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद चली गई थी किचन में, क्योंकि किचन में जाकर सबसे पहले मुझे बनाना था मीठा, और मीठे में मैं आज बना रही थी कस्टर्ड। तो कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया था सबसे पहले दूध। हाफ़ लीटर मैंने यहाँ पर ले लिया था ऑल पर्स का दूध। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको छोड़ दिया था ताकि हल्के हल्के से इसमें बबल्स आने लगे। और दूसरी तरफ मैंने ले ली थी मिक्स सेवइयाँ, जिसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको बॉईल किया था पानी में। जब हल्का हल्का दूध में बबल आने लग गई थी तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी चीनी। शुगर मेरे घर पे थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाती है, इस वजह से मैंने ज़्यादा डाली थी। और 3 से 4 मिनट तक जब सेवइयाँ बॉईल हो गई थी तब मैंने इसका पानी निकाल कर इसको मैंने दूध में शामिल कर दिया था। और मीडियम टू फ्लेम पर ही पूरा कस्टर्ड मैंने बनाया था। तो बस हल्की आंच पे इसको मैंने छोड़ दिया था। और जब इसके अंदर उबाल आने लग गया था थोड़ा मोटा वाला, तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर मैंने ले लिया था यहाँ पर 4 टेबल स्पून, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला था ताकि मैं देख सकूं कि कितनी ज़रूरत है। अगर एक साथ डाल देंगे और दूध अगर कम हुआ तो फिर आपका कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और गुठलियाँ बनने लग जाएंगी। स्पैचुला की मदद से मैं इसको मुसलसल चला रही थी ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। और ना ही मैंने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखा था और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा था। दूसरी तरफ मैंने जेली भी बनने के लिए रख दी थी। और ये देखिए, इस तरह से मुझे चाहिए था इसकी थिकनेस। इसको मैंने बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया था, बट ये बॉल मुझे छोटा लग रहा था, इसलिए मैंने बाद में बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया था। और मेरे पास यहाँ पर कप केक्स रखे हुए थे, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। और एंड में मैंने जेली शामिल कर दी थी। जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैंने उसी से बनाया था, लेकिन बहुत मज़े का मीठा बना था। फ्रूट्स वगैरह मुझे कुछ भी नहीं मिले थे 10 मुहर्रम वाले दिन। और 9 मुहर्रम को, जैसे कि मैंने बताया था, मैं पिकनिक पे गई थी तो मैं कुछ भी नहीं ला सकी थी फ्रूट्स वगैरह। तो इससे भी बहुत मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बना रही थी कबाब कढ़ाई, सीख कबाब कढ़ाई, जो कि मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट सालन है, मोस्ट फेवरेट खाना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 पाव जितना गोश्त। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ले लिया था, क्योंकि 2% के लिए बस मुझे बनाना था। अच्छी तरीके से मैंने इसको घर की ही मशीन में निकाल लिया था। उसके बाद मैंने सारे इसके छींचड़े निकाल लिए थे ताकि अच्छी तरीके से कबाब बन जाए और कबाब फटे नहीं। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था बिहारी बोटी मसाला, 1 टीस्पून सीख कबाब मसाला, 1 टेबल स्पून जितना सॉल्ट मैंने इसके अंदर ले लिया था, 2 चुटकी जितना। और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था, हाफ़ टी स्पून जितना। और बस इस तरीके से छोटे छोटे मैंने कबाब बना लिए थे। और इतने गोश्त में मेरे 9 कबाब बने थे, इतने कीमे में। उसके बाद मुझे इसको करना था फ्राई। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था फ्राई पैन में, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था ऑयल थोड़ा सा। उसके बाद मैंने फ्राई कर लिया था। 1 से 2 मिनट एक साइड पे किया था फ्राई, 1 से 2 मिनट दूसरी साइड पे किया था, ताकि हल्का हल्का ये पक जाए स्टीम में और इस पर अच्छा सा कलर भी आ जाए। यहाँ पर मैं बना रही थी इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया था ऑयल। मैंने ले लिए थे 3 अदद टमाटर मीडियम साइज़ के और 1 अदद स्मॉल साइज़ की प्याज। इसको मैंने चॉप कर लिया था, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था। और साथ में मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून जितना। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे कुछ ड्राई स्पाइसेस, जिसमें था सॉल्ट 1 टीस्पून जितना, क्योंकि बहुत ही ड्राई मसाला बनता है, बहुत ही ड्राई ग्रेवी बनती है, इस वजह से नमक का ध्यान रखना है कबाब में भी और ग्रेवी में भी। 1 टीस्पून जितना मैंने सॉल्ट शामिल कर दिया था। और 1 टीस्पून जितना मैंने रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया था। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था बिहारी मसाला, बिहारी बोटी मसाला। और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सीख कबाब मसाला। जायफल जावित्री मैंने डाल दी थी इसके अंदर 2 पिंच जितनी जायफल जावित्री का पाउडर। और अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स करके उसको मैंने कवर कर दिया था बिल्कुल हल्की सी आंच पे। और जो लेफ़्ट ओवर ऑयल था सीख कबाब का, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था ताकि वो वेस्ट ना हो। 5 मिनट के बाद जब मैंने कवर हटाया था, मसाला अच्छी तरीके से भुन चुका था, ऑयल सेपरेट होने वाला था, तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था दही। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दही शामिल किया था। दोबारा से मैंने इसको कवर कर दिया था। और जब अच्छी तरीके से मसाला भुन गया था, ऑयल सेपरेट हो गया था, तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे कबाब। लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था पानी, तकरीबन 7 to 8 ड्रॉप जितना मैंने पानी शामिल कर दिया था। साथ में मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी कसूरी मेथी 1 टीस्पून जितनी, और पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून जितना। और बस ये कबाब कढ़ाई बन के तैयार हो गई थी। बहुत मज़े का सालन बनता है, आप लोगों ने डेफिनेटली ट्राई करना है।
साथ में ही मैंने अफ्तारी भी बना ली थी रोज़े के लिए। तो यहाँ पे मैंने दूध वाला शरबत बना लिया था, पकोड़े बना लिए थे, पापड़ फ्राई कर लिए थे और मैंने बना लिए थे काठियावाड़ी छोले, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काठियावाड़ी छोले बहुत अच्छे लगते हैं और रोज़ा हम दोनों का ही था। तो मैंने सोचा कि चले उनकी पसंद की जो है मैं अफ्तारी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह खाना रेडी हो गया था। गाइस उसके बाद मैंने 10 मुहर्रम के बाद ऐसा कुछ भी शूट नहीं किया था। तो बस यहाँ पर मैं गई थी मंगल वाले दिन अपने हस्बैंड के साथ बाहर, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा, और टांगों में भी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द था। तो बस यहाँ पर मैंने कुकिंग नहीं की थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी बाहर और मैं आ गई थी यहाँ पर नॉन स्टॉप। खाना वाना हम लोगों ने यहाँ पे खा लिया था और मुझसे जो है वो दर्द की वजह से बिल्कुल भी सही से खाना खाया नहीं गया था। तो मैंने अपना खाना पैक करवा लिया था। मैंने तो कहा था कि मैं आराम से घर जाके खा लूँगी, लेकिन घर आकर भी मैंने खाना नहीं खाया था, क्योंकि मेरे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कमर में और टांगों में। तो खैर यहाँ पे ये देखिए इतना मज़े का और इतना जूसी सा था ये इसका नान था, और हम लोग को यही सबसे ज़्यादा पसंद आता है इनका, तो हम लोग यही मंगवाते हैं जब भी जाते हैं। तो खैर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और थर्सडे वाले दिन मैं गई थी अपनी अम्मी की तरफ। अम्मी की कॉल आ गई थी घर आ जाओ, काफ़ी दिन हो गए तुम नहीं आई हो, शाम में आ जाओ। तो बस यहाँ पर मैं चली गई थी अम्मी के घर पे, और अम्मी ने शाम को मंगवाए हुए थे बहुत ही मज़ेदार से गरम गरम समोसे भाई से, और काठियावाड़ी छोले मंगवाए हुए थे। उसके अलावा खाने में अम्मी ने बनाया हुआ था बैंगन आलू, जो कि मेरे भाई की फरमाइश पे बना था। उसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ थे और मीठे दही बड़े थे, जो कि मेरी सिस्टर ने बनाए थे। तो खैर अम्मी के घर हम लोगों ने खूब इन्जॉय किया, शाम में बातें की। उसके बाद रात में हम लोग आ गए थे बाहर। हम लोगों ने कहा चलो बाहर चलते हैं, तो हम लोग आ गए थे यहाँ पर हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट पे। यहाँ पर मेरी सिस्टर को खाने थे इनके कॉर्न डॉग, तो हम लोगों ने यहाँ से ये लिए थे कॉर्न डॉग्स इनके। गौसिया के बिल्कुल सामने इनका थोड़ा सा आगे जाके इनका ये इस तरह से स्टॉल लगा हुआ है, बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे पर्सनली मेयोनीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद, और इन्होंने यहाँ पर मायो सॉस डाल दिया था। मायो गार्लिक सॉस नहीं था, जस्ट मायोनीज़ थी, तो उसकी वजह से इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम लोग आ गए थे स्पाइसला यहाँ के मोमोज़ खाने, जो कि बहुत मज़े के थे, बहुत ही यमी मोमोज़ थे। और इनके प्लेटर हम लोगों ने लिया था, जिसमें फ्राइड मोमोज़ भी थे, जिसमें स्टीम मोमोज़ भी थे, जिसमें डिप मोमोज़ भी थे। 400 रुपीज़ के थे इनके ये मोमोज़ की प्लेट, और 6 मोमोज़ थे इसमें, लेकिन टेस्ट में ये बहुत यमी थे। तो हम लोग बस यहाँ पर यही बैठ के एंजॉय कर रहे थे। तो अगर आप लोग हुसैनाबाद जाएँ तो लाजमी ये ट्राई करें, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में थे, लेकिन बहुत यमी थे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने ये एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग चले गए थे मेन फूड खाने, मतलब हम लोग चले गए थे गौसिया फूड, क्योंकि मेरी अम्मी को खाना था चरगा। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे चरगा खाने, लेकिन अम्मी को उसमें इतनी ज़्यादा मिर्चें लगी, क्योंकि मेरी अम्मी इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाती। उसके अलावा हम लोगों ने चंदन कबाब भी मंगवाए थे और मलाई बोटी भी मंगवाई थी, और यहाँ पर हम लोगों ने मटका लिमका भी मंगवाया था। तो खैर यहाँ पर हम लोग खाना वाना खा के हो गए थे फ्री। यहाँ पर अम्मी की शॉपिंग है, दारी और साड़ी है 14 अगस्त के लिए बच्चों, हमारे घर की छोटी छोटी बच्चियों के लिए यहाँ पर 14 अगस्त की तैयारियाँ जारी हैं। छोटे छोटे फ्लैग्स भी हैं यहाँ पे पीछे। तो झंडियाँ कितनी पतली हो गई यहाँ पर, अभी से तैयारियाँ जारी हैं। तो बस गाइस यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों की भी 14 अगस्त की लिए छोटी मोटी सी चीज़ें ले ली थी, क्योंकि 14 अगस्त भी बस आने ही वाला है। तो बस यही तक था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, 3-4 दिन का मिक्स ब्लॉग। इंशाल्लाह ताला अपना जो भी ब्लॉग होगा मैं वो फ्रेश बना के और वो अपलोड करूँगी, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ और डेली ही वीडियो अपलोड करूँ। तो बस कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, अच्छा लगा हो मेरी वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन से आप तक पहुँचे। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके करें मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो, ताकि वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी पोस्ट देखने को मिले। और मेरे टिकटॉक को भी फॉलो कर लें आप लोग। इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को भी हमेशा जिंदाबाद ही रखे और बुरी नज़र से बचा के रखे, और हमें हमारा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद ही रहे। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।